जब कोई हमको कष्ट देने का प्रयास करता है या हमको तकलीफ देता है या हमको दुख देता है या ऐसा लगता है कि कोई हमें तंग कर रहा है, बहुत दिनों से मेरा ये काम होना था, बहुत दिनों से ये फाइल पड़ी है, उस पर सिग्नेचर होना था, वो फाइल आगे नहीं बढ़ रही, उस फाइल को आगे बढ़ना था या काम होना था, पर कोई अड़चन मेरी जिंदगी में जरूर आ रही है, उस जगह पर निर्मलेश्वर महादेव का पूजन कार्य आता है। अब उसको करने के लिए अपने को कोई बहुत बड़ा मंडल नहीं बनाना है, हमें बहुत बड़ा कोई बहुत दिखावा नहीं करना है, केवल 5 वृक्ष की पत्ती को, कितने वृक्ष? बस 5 वृक्ष की पत्ती और एक श्वेत पुष्प, सफेद कलर का पुष्प अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर देवादिदेव महादेव को सोमवार की अष्टमी के दिन जो चढ़ा देता है, बस निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर जब चढ़ाया तो कार्य सफलता की ओर अग्रणी हो। वो निर्मलेश्वर महादेव लोटे जल से पितरों की तृप्ति। कैसे महसूस करोगे? तारकासुर के पिता बजरंगासुर, तारकासुर के पिता का नाम था बजरंगासुर। तारकासुर की मां बजरंगासुर की पत्नी बारंगी। जब बजरंगासुर मर गया, बारंगी वन में घूम रही थी, भ्रमण कर रही थी, और बारंगी जब वन में भ्रमण कर रही थी तो उसको ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरे साथ चल रहा। बारंगी ने ये बात अपने पुत्र तारकासुर से कही कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई चलता है, मैं अकेली बेधप विधवा भ्रमण करती हूं और कोई मेरे साथ है। तारकासुर ने कहा, मां आप चिंता मत करो, अब की बार तुम वन में अगर विचरण करने के लिए जाओगी, वन में अगर घूमने के लिए जाओगी तो तुम्हारा पुत्र तारकासुर तुम्हारे साथ जाएगा। बारंगी ने कहा ठीक है। बारंगी वन में फिर विचरण करने घूमने के लिए गई तो बारंगी वन में एक वृक्ष के नीचे विश्राम की अवस्था में सो गई। स्वप्न में बारंगी को बजरंगासुर नजर आया और बहुत बहुत रो रहा, बहुत मेरी गति। शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों के स्वप्न का वर्णन किया गया है। शिव महापुराण में पितृ मरे हुए व्यक्ति जो चला गया, वो व्यक्ति तुम्हें रोता हुआ नजर आ रहा है तो समझ लेना कि घर में कोई व्याधि, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आने वाला है। पितृ अगर रोते दिख रहे हैं तो व्याधि, कष्ट आने वाला। पितृ हंसते हुए नजर आ रहे हैं तो समझ लो कोई सुख की घड़ी हमारे यहां आने वाली। और पितृ स्वप्न में अगर कह रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पानी पिला दो, भोजन करा दो, समझ लो घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है। उस बीमारी का प्रवेश हमारे घर में हो रहा है। पितृ गए हुए जीव, पितृ घर में अगर भ्रमण करते नजर आ रहे हैं, पूरे घर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, छत पर, कमरे में, कक्ष पर, अपने परिंदे पर, रसोई घर में काम करते नजर आ रहे हैं, व्यापार में, व्यवसाय में पितृ भ्रमण करते, जो गया हुआ जीव है वो घूमता नजर आ रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस जीव को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
पितृ घूमते हुए जब नजर आते हैं जब हमारे पितृ लोक में आराम से निवास करते हैं और आनंद से रहते हैं। 4 तरह के स्वप्न हैं, रोता हुआ देखना, हंसता हुआ देखना, भ्रमण करते हुए देखना, भूख और प्यास में व्याकुल देखना। इन चारों स्वप्न के लिए शिव महापुराण की कथा कहती है। ये 4 स्वप्न पितरों के, आप में से ऐसा नहीं कि कोई के सपने में नहीं आते। किसी को लगता है मेरे पीछे कोई आ रहा है, रात को एकदम सो रहे हो और सोते सोते भरचक नींद में सो रहे हो और एकदम तुम्हारी नींद झपट कर कोई स्वप्न देखते देखते या अचानक एकदम चटका खुल जाए, समझ लेना कि कोई पितृ की कृपा आप पर हुई है, कोई अनहोनी होने वाली थी, इसलिए उसने जगा दिया, जगा कर तुमको चेता दिया। ये पितृ कृपा से जगा कर चेता दिया उसने, ये पूर्वजों की कृपा से, पितृ कृपा से होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो अगर ये 4 स्वप्न, जैसे बारंगी कह रही है तारकासुर से, पुत्र तारकासुर मुझे ये स्वप्न नजर आ रहा है, मैंने स्वप्न में पिता को रोते हुए जाना है, मैंने तुम्हारे पितरों को रोते हुए जाना है। तारकासुर कहते हैं मां तू चिंता मत कर, अब तो मैं पूरे जितने लोक हैं, देवलोक, असुर लोक, दानव लोक, जितने भी लोक हैं, इंद्र लोक, बैकुंठ लोक, सबको मैं जीत लूंगा, अपना बना लूंगा। मेरे पिता की अगर गति नहीं हुई तो मैं किसी देवता की गति नहीं होने दूंगा। तब असुर तारकासुर को क्रोध आ गया, तारकासुर ने चारों तरफ आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया, इंद्रलोक अपना बना लिया, देवलोक अपना बना लिया, पितृलोक, सारे लोकों पर तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, सारे लोकों पर आधिपत्य अपना कर। अब सभी लोक पर जब तारकासुर ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब आखिरी में तारकासुर एक ऋषिवर यज्ञ कर रहे थे। बारंगी के कहने पर तारकासुर उस ऋषि के पास चले, हाथ जोड़कर, तारकासुर ने अभी तक हाथ किसी के नहीं जोड़े थे, केवल वर चाहिए था तो ब्रह्मा जी के हाथ जोड़े थे, बाकी के किसी के नहीं जोड़े। आखिरी में हाथ जोड़कर ऋषिवर से कहा, बारंगी ने, मेरा पति मुक्ति नहीं, मुक्ति नहीं, तो कहा, ऋषिवर बोले कि एक काम करो कि पितरों के निमित्तार्थ भोजन की व्यवस्था किसी दीन को, किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी ब्राह्मण जनादि को कर। अब तारकासुर अगर किसी को निमंत्रण देगा तो कोई ब्राह्मण भोजन करने आएगा क्या? जम के तो बोलो जरा। कहीं का डाकू जैसा स्वभाव वाला व्यक्ति किसी को खाना खाने बुला ले, ए महाराज कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, सीधी तरीके से आ जाना। अब पंडित जी तो आधे तो बेचारे ऊपर से नीचे तक गीले हो गए, क्या भोजन करने जाए? जब डरा कर बुलाया जाए, हे महाराज कल हमारे दादाजी मर गए थे, उनका भोजन है, तुम आ जाना सीधी तरीके से। और बोला भी ऐसा कि सीधी तरीके से आ जाना। अब घर पे जाकर पंडित जी को बुखार आ गया। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या? क्या हुआ? उसने बुलाया है, एक तो बोलता गंदा, ऊपर से अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो मारने काटने दौड़ता। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, और कंजूस इतना कि 1 रुपया तो छाती से छूट जाए, दूसरे का उठा के लिया था। अब दुख इतना हो रहा है कि हम खाना खाने गए और हमारी धोती और कुर्ता भी ले लिया। तो पंडितायन ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम तो भोजन करने जाओ। चले जाऊं? हाँ।
पक्का? पक्का। तू तेरी साड़ी तैयार रखना, मेरा भरोसा नहीं। पत्नी बोली फालतू की बात करते हो, दोनों बच्चों को ले जा। 2 से क्या होगा, तो 6 ही ले जा। उसने कहा 6 ही बच्चों को ले जाता हूं। उसको गुस्सा आएगा तो 7 में विभाजित हो जाएगा। 6 बच्चे गए, पंडित जी गए, भोजन करा। वो जो स्वभाव का था गुस्से वाला कंजूसड़ा, वो तो कहीं गया था, पत्नी को बोलकर गया था कि भोजन करा देना और दक्षिणा दे देना, और सुनो ज्यादा तो पंडित जी खाएंगे नहीं क्योंकि मैं डरा के आया हूं। पंडिताइन पत्नी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं भोजन करा दूंगी। पंडित जी आए, पंडित जी ने भोजन करना प्रारंभ करा। पंडित जी बिल्कुल नहीं खाए क्योंकि उनको तो डर इतना था। पर बच्चों को क्या डर था, वो तो जितना घर में बना था सब निपटा गए। बच्चों को क्या डर? दक्षिणा दी। पंडित जी ने पूछा सेठ जी नहीं दिख रहा है, आते होंगे। पंडित जी ने सोचा वो आए उससे पहले अपन चले जाएं तो अच्छा, नहीं तो ऊपर जाना पड़ सकता है। बच्चों ने इतना खाया है, बच्चे इतने समझदार थे, उन्होंने अपनी मम्मी के लिए भी पूरन पोली, मालपुआ, पूड़ी सब जेब में भर ली थी। सेठ जी आ गए, बहुत गुस्सेला था। आते से पूछा पंडित जी खा गए? हाँ। ला रोटी ला मेरे लिए। पत्नी बोली कुछ नहीं बचा। कहां गया? वो पंडित तो कम खाता, में डरा के आया था। उसने तो बेचारे ने डर के मारे पसीना बह रहा था, 2 रोटी खाई, और उसके साथ में 6 आए थे, पूरा खा गए। इतने में पति तो ऊड़ देखा ना पूर, उठाई बंदूक, पंडित के घर दौड़ा। पति ने जाकर कहा पत्नी से बहुत गंदा आदमी आता होगा। पत्नी बोली तुम टेंशन मत लो, तुम तो खा के आ गए ना, पलंग पे सो, चद्दर ओढ़ो, बाकी के मैं निपट लूंगी, तुम सो। आते से ही पंडित पंडित जो दरवाजा बजाया। पत्नी रोती हुई बाहर आई, आग लग जा, ना जाने मेरे पति को क्या खिलाया था, खा के मर गया, खाते से ही मर गया, तेरे यही से खा के आया था। और पत्नी ने उसके कपड़े पकड़े और उसको थाने ले जाने लगी। इतने में उसने तुरंत कहा जी जी तेरे हाथ जोड़ो, जेब में से कमाई करके लाया था 50,000 रुपए, ये रख ले, किसी से मत कहना, तेरे पाँव पड़ो तो किसी से मत कहना। इतने में पत्नी रोती हुई चले जा मेरे घर से। उसने बंदूक जेब में रखी, चुपचाप अपने घर चले गया। पत्नी ने अपने पति से कहा उठ जा, उठ जा, उठा। इसीलिए हमारे नियम है पंडित जी से पंडिताइन बहुत तेज होती है। अब लोग हमसे कहते गुरुजी तुम्हारी पंडिताएं, तो हम कहे आके देखो, तुम भी पधारो, जानना। अब तारकासुर जैसा असुर अगर भोजन करने बुलाए, तारकासुर जैसा असुर अगर किसी को भोजन करने बुलाएगा तो कोई आएगा क्या? जरा बोलो तो जम के कोटा वालों, कोई पहुंचेगा? तारकासुर जैसा असुर अगर भोजन करने बुलाए तो कौन आए? ये तो बुलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि कितने प्रेम से, करुणा से, वात्सल्य से, स्नेह से बुलाया जाए। तो अब तारकासुर अपनी माता के कहने पर, बारंगी के कहने पर के ब्राह्मण बुला भोजन कर, अब जिसको निमंत्रण दे वो गायब हो जाए भोजन करने। तारकासुर क्या कौन आए? ना संत, ना साधु, ना गुरुजन, कोई ब्राह्मण जन, कोई भोजन करने नहीं। कौन भोजन करे? अब तारकासुर करे तो करे क्या? और पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त भोजन कराना जरूरी है। अपने पिता
बजरंगासुर के लिए भोजन कराना जरूरी है और उसको पितृलोक में स्थान दिलाना जरूरी है, तो करे तो करे क्या, कोई भोजन करने आए? महाराज बड़ा शिव महापुराण की कथा में अपन सुनेंगे, बजरंगासुर के उस भोजन का क्रम भी श्रवण करेंगे। इधर चरित्र आता है, बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी जैसे जल में डूब कर मर जाता है तो उसकी गति नहीं होती, तो उसकी पत्नी चंचुला देवी कथा श्रवण कर अपने पति को मोक्ष प्रदान कर देती है। चंचुला मुक्ति दे देती।